हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का ये सेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन सेशन रहने वाला है। इसमें हम कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो अगली होने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज के इस सेशन के एंड तक बने रहिए और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, रैम चिप, डाटा इनपुट, सीपीयू और सेकेंडरी स्टोरेज। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो फटाफट आंसर दो, देखते किसका आंसर बिल्कुल राइट होता है। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सीपीयू हार्डवेयर डिवाइस है जो जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप बताओ सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताओ आप। फटाफट आंसर दो, देखिए सीपीयू की और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ फटाफट आंसर। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसकी। किसकी, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। ऑप्शन है, स्टेटमेंट एरर, सिग्नेचर। डी ऑप्शन है, बी और सी दोनों। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। फटाफट आंसर दो, देखें कमेंट में आंसर दो फटाफट। किसी किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो फटाफट आंसर दो, देखें। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, एरर। क्या होता है, एरर। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, एरर होता है। तो बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, एक एरर होता है। क्या होता है, एरर। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है कौन सा कंप्यूटर कौन सा है ऐसा जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन है, कुंजी पटल, सीपीयू, मॉडेम और प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। अभी सीपीयू की मैंने फुल फॉर्म क्या देखी थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या आती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा हो जाएगा इसका। तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, मॉडेम। मॉडम मॉडम कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। क्या होती है, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। तो सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मॉडेम। मॉडेम कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करने की
अनुमति देता है। तो मॉडेम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अक्षीय कंप्यूटर है। तो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अक्षीय कंप्यूटर है। इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन है एनियक, सीडीवैक और ईडीवैक, ईडीसेक और अनिवेक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो कौन सा है? जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। एनए की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है एनए की फुल फॉर्म? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर कैलकुलेटर। क्या होती है? तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर कैलकुलेटर। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यू का सही रूप है? तो डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन है विंडो वर्ल्ड वाइड वेब वर्किंग विंडो वर्ल्ड वर्किंग वेब और वर्ल्ड वाइड वेब। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो देखें। तो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करो और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फटाफट एक बार लाइक करो, लाइक संख्या बहुत ही कम है तो एक बार फटाफट लाइक करो सेशन को। और इसका आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो सभी का डी आंसर बिल्कुल राइट है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अभी हमने देखी थी ये सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। और इसे सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद है? उत्पाद पेंटियम। कौन सा? पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो पेंटियम ब्रांड नाम से कौन सा उत्पाद बेचा जाता है? ऑप्शन है मोबाइल चिप, कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो देखें कमेंट में। फटाफट आंसर दो, देखो कमेंट को भर दो आंसरों से। और इस बार वर्दी लेकर रहेंगे। क्या? वर्दी लेकर रहेंगे। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं तक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं तक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।
क्या मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो कुछ समय की बात है और वर्दी हमारे सीने पर होगी। ऐसी तैयारी करते रहेंगे तो ज़रूर एक दिन दिल्ली पुलिस की वर्दी हमारे सीने पर होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसे पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। किसे? माइक्रो प्रोसेसर को। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू के का निर्माण किसने किया था? तो डब्ल्यू का निर्माण किसने किया था? डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो बताओ। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है टिम बर्नर ली, एन रसेल, लियन फियोग और बिल गेस्ट। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ये सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। किसने किया था डब्ल्यू का आविष्कार? टिम बर्नर ली ने। तो ये आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो सभी का ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? तो निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? ऑप्शन है साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण और मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो फटाफट आंसर दो, देखे कमेंट में आंसर दो फटाफट। और आंसर आने शुरू हो गए। ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। तो फटाफट आंसर दो कमेंट में। और जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है प्रकाश भंडारण। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में क्या था? तो ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वोल्व, क्रोड स्मृति और अर्धचालक स्मृति। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? वोल्व था। क्या था? वोल्व। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अक्षीय कंप्यूटर में क्या था? वोल्व। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? अगला क्वेश्चन है अनुपम क्या है? ऑप्शन है एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर। अगला ऑप्शन है नवनिर्मित परीक्षा पाठ और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर। क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो भारत में विकसित परम 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 एक कंप्यूटर का नाम है जो सुपर कंप्यूटर है। किसका नाम है? सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? ऑप्शन है CDSC, IIT कानपुर, BARC, IIT दिल्ली। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था?
तो ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सी डीएससी ने किया था, किसने? सी डीएससी ने। तो ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो इसकी फुल फॉर्म बताओ आप, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो फटाफट बताओ आंसर क्या होती है? सेंटर क्या होती है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग क्या होती है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। तो इसकी ये फुल फॉर्म होती है। और परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? इसी ने किया था, CDAC ने। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन है बिट, बाइट, रिकॉर्ड और फाइल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट कमेंट में बताओ। और इस सी आंसर नहीं हो सकता और डी आंसर नहीं हो सकता। तो इन दो में से बताना आपको, इन दो में से आंसर बताना और कमेंट में बताना है। कहाँ पर? कमेंट में बताना है ये आंसर। दो आंसर में से एक को चुनना है, कौन सा आंसर राइट है। ये सबसे सरल क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों में से। तो इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर देना। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, तो इसका जवाब सभी को कमेंट में देना है। कहाँ पर? कमेंट में देना है सभी को। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट या बाइट। तो इनमें से आपको ही बताना है, बिट या बाइट। तो इनमें से आपको बताना है कमेंट में और सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट में सभी बता दोगे ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो ऑप्शन है परम, पदम, फ्लोसावर, मार्क, चिप्स और अनुपम। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर, अनुपम। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त है। एक बाइट बना होता है। तो एक बाइट कितने का बना होता है ये बताना आपको। तो ऑप्शन है 8 द्विआधारी अंकों का, 2 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 दशमलव अंकों का। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है 8 द्विआधारी अंकों का। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ऑप्शन है कंप्यूटर से, कला से, संगीत से, खेल से। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है ये बताना आपको। तो फटाफट आंसर दो, देखते किसका आंसर राइट होता है। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। स्पैम
किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर विषय से। किससे? कंप्यूटर विषय से इस पे हम शब्द संबंधित है। तो ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें हम किस विषय से संबंधित है शब्द है? तो कंप्यूटर से संबंधित है। किससे? कंप्यूटर है। कंप्यूटर से। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है। तो डाटा की गति मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है मेगाहर्ट्ज, समप्रतिक प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड और नैनो सेकंड। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए किस यूनिट या एकक का उपयोग करते हैं? तो फटाफट आंसर दो देखे। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बिट प्रति सेकंड। किसका? बिट प्रति सेकंड। सेकंड का डाटा के संपेक प्रेषण की गति को मापने के लिए बिट प्रति सेकंड यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो ऑप्शन है मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर और प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो देखे। आपके पास में 5 सेकंड का समय है और फटाफट आंसर दो देखे किसका आंसर राइट होता है। तो आंसर आने शुरू हो गए। ए आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। डी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। तो फटाफट आंसर दो देखें। और जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? क्या क्वेश्चन? निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो ऑप्शन है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और HCL। तो HCL टेक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? फटाफट आंसर दो देखें। कौन सी है? टीसीएस। कौन सी है? टीसीएस। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? टीसीएस। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर को क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो ऑप्शन है रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में और फ्लॉपी डिस्क में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो देखे। और रैम और रोम की फुल फॉर्म भी बताना आप। तो जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? कहाँ पर? रैम में अटक जाता है। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है।
और इसकी रैम की फुल फॉर्म क्या आती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी रोम की होती है। और रैम की क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। रैम जब जब कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश रैम में अटक जाता है। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रैम, रोम, सीपीयू और सीडी रोम। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो फटाफट आंसर दो देखें। जिसने भी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहते हैं उसे? रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम। सीपीयू की फुल फॉर्म देख ली हमने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। और सीडी रोम की क्या होती है? सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंपैक्ट डिस्क। क्या होती है? कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क। तो डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। तो इसकी सीडी रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो कंप्यूटर की इस स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। रोम। क्या कहते हैं? रोम। रीड ओनली मेमोरी। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है यह बताना आपको। तो फटाफट आंसर दो। ऑप्शन आपके सामने, इंकजेट मुद्रक, प्लॉटर, प्रकाशित लक्षण, अभिज्ञाता और स्पीकर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है तो यह बताना आपको। फटाफट आंसर दो देंगे। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सभी का सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आया है यहाँ पर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर। प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता निर्गम उपकरण नहीं है। कौन सा उपकरण? निर्गम उपकरण नहीं है। प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ऑप्शन है कोबाल, बेसिक, फोर्टोन और पास्कल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फटाफट आंसर दो देखें। और आंसर आ रहे हैं आपके, ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। तो फटाफट आंसर दो देखें। सही सही आंसर दो। क्या आंसर सही राइट होगा यहाँ पर? ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है। ज़्यादातर का सी आंसर आ रहा है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? फोर्टोन। क्या? कौन सी? फोर्टोन। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। कोबाल भी भाषा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कोबाल की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आप कमेंट में बताना। कहाँ पर? कमेंट में बताना। कहाँ पर? कमेंट में बताना सभी। कोबाल की फुल फॉर्म क्या होती है ये कमेंट में बताना। सभी को बताना है कमेंट में। तो पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? फोर्टोन। कौन सी विकसित की गई थी? फोर्टोन भाषा। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक करो
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सेशन को लाइक करो। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो आईसी चिप किसके बनाए जाते हैं? ऑप्शन है क्रोमियम के, सिलिकॉन के, सीसा के और कॉपर के। तो इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? कंप्यूटर के लिए आईसी चिप किसके बनाए जाते हैं? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सिलिकॉन के। किसके? सिलिकॉन के। तो सभी ने बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के। किसके? सिलिकॉन के। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है फॉस्फर परपट्टम और छाया आच्छद, इलेक्ट्रॉन गन, गैस प्लाज्मा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, गैस प्लाज्मा। तो डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, गैस प्लाज्मा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकाश प्रयुक्त होता है? तो लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकाश प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर और उत्तेजवी लेजर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो जितने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, अर्धचालक लेजर। कौन सा? अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ऑप्शन है बिल गेट्स ने, बिल कल्विंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने और मार्कोनी ने। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। तो सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु उपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। तो ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ, अति संचालक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है जालक्रम मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, समतात्मक मॉडल और बहुआयामी मॉडल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, श्रेणीबद्ध मॉडल। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? बग करता है। कौन? बग। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको मैंने कमेंट में दिए थे, उनका कमेंट में ज़रूर बताना। और ये आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये सेशन शेयर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू।